खत्म नहीं होती है। इसके आगे हमारा जो एक्शन प्लान रहेगा उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों से सिर्फ यही दरखास्त है, यही उम्मीद है कि आप लोग इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो डेटा सबमिट किया गया है कि सिर्फ यहाँ पर हम तकरीरें नहीं किए हैं, यहाँ पर पूरा डेटा के साथ ये बताया गया है कि हमारा एजुकेशन परसेंटेज क्या है, हमारा रिजर्वेशन हम क्यों मांग रहे हैं, और आज कोर्ट्स के अंदर क्या हो रहा है, अदालतों के फैसले के बावजूद भी क्या हो रहा है। तो इन मुद्दों के ऊपर ये सब कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, बहुत अच्छे तरीके से ये ऑर्गेनाइज की गई थी, और इसके आगे भी अब हम ये मूवमेंट को वाले हैं। तो आप लोगों का फिर से एक मरतबा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के जो भी सवाल हैं आप असदुद्दीन अवैसी साहब से कर सकते हैं। थैंक यू। आपको क्या लगता है, क्या इम्पोर्टेंट इश्यूज है, बर्निंग इश्यूज? ये इम्पोर्टेंट इशू था, इसलिए किया गया। ये रिजर्वेशन का मसला जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट मसला है। देखिए, कोई भी इंसान नाइंसाफी जब होती है उससे सजा नहीं दे सकता। रीप्रोमुलगेट करते हैं ऑर्डिनेंस को, आप मुसलमानों को नहीं देते, और फिर आप हमको उंगली उठाकर बोलते हैं कि हम कम्युनल है और आप सेकुलर है। भाई, आप नाइंसाफी तो आपका राज, जिसको हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि इनको मिल सकता है, इनको मिलना चाहिए, जिसको हाई कोर्ट ने अफेंड किया। और ये सरकार, चाहे वो बीजेपी शिवसेना की थी, भाजपा शिवसेना की थी, या फिर अब ये 3-in-1 की जो सरकार है, ये भी तो 3-in-1 भूल गए। आपको नहीं लगता है कि बहुत देर हो चुकी है इस चीजों को? बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि बहुत पहले हुआ था आरक्षण का मसला, उसके बाद 2-3 साल निकल गए, फिर आप उसको उठा रहे हैं, तो क्यों? तो मराठाओं को देर नहीं हुई। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अभी हम भी रोड पे निकलेंगे ना, वही चाहते हैं। मराठा रिजर्वेशन की बात करते, आप मुस्लिम रिजर्वेशन क्यों नहीं बात करते? कौन रोक रहा है आपको मुस्लिम रिजर्वेशन देने के लिए? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को कहा कि मराठा आर नॉट सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड। नंबर आप दे सकते हैं ना मुसलमान को, अब दीजिए। देर होने का क्या मतलब है? अगर फर्ज करिए किसी का मर्डर हो जाता है, पूरी फैमिली को खत्म कर देते आप, और केस चलता है 15 साल तक। इस केस को जो खाली 5-6 साल हुए, तब बोलेंगे 6 सालों के केस को छोड़ दो, इंसाफ मत करो। इंसाफ तो होना चाहिए ना, क्योंकि इक्वालिटी जो है संविधान में एक फंडामेंटल राइट है, और इक्वालिटी, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात संविधान करता है। वो सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बुनियाद पर महाराष्ट्र के मुस्लिम कम्युनिटी के उन कास्ट को रिजर्वेशन मिलना जरूरी है। आप ये बताइए कि मुसलमानों का, हम शिवसेना से, भाजपा से, कांग्रेस से, एनसीपी से सवाल कर रहे हैं। आप महाराष्ट्र की के मुसलमानों के पास 5 एकड़ से ज्यादा कितने परसेंटेज मुस्लिम के पास है? कितने मुसलमानों को बैंक और कॉर्पोरेट सोसाइटी से लोन मिलता, बता दो आप। कितने मुसलमान स्लम में रहते, आप बता दो। कितने नहीं, ये देखिए, नहीं, ये मजहब की बुनियाद पर नहीं दिया जा रहा है। मुसलमानों में जो कास्ट है, जो जात है, जो बिरादरी है, उनको दिया जा रहा है। ये मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी में जो कास्ट है, जैसा हमारे हिंदू भाइयों में कास्ट है, उनको मिलता है, इसी तरह मुसलमानों में जो कास्ट है उनके लिए, और जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने अफेंड किया है। तो रिलीजन को मत लाइए इसमें। मैं रिलीजन की बुनियाद पर नहीं, मुसलमानों में जो कास्ट है उनकी, और उनके सोशली एजुकेशनल बैकवर्डनेस के नाम पर जिसका डेटा महमूद रहमान कमेटी ने दिया, उसको कि हाँ ये सच्चाई है, ये कास्ट मुसलमानों में बैकवर्ड है सोशली और एजुकेशनल। सच्चर कमीशन ने भी दिया था साहब, सच्चर कमीशन ने 25 साल पहले पूरी रिपोर्ट दिया था,
उसको महमूदुर रहमान साहब की भी नहीं, सच्चर कमीशन नहीं था, सच्चर कमेटी थी। सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, हेल्थ, हाउसिंग, लैंड, शेयर इन इक्विटी, ये 7-8 चीजों पर उस रिपोर्ट को, उस कमेटी को बनाया गया, उसने रिपोर्ट दी। उसके बाद सच्चर के बाद रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आई, उसके बाद कुंडू कमेटी की रिपोर्ट है, फिर एनएसएसओ का डेटा है, 2011 के सेंसस है। तो ये पूरा एम्पिरिकल डेटा है जिसको कोई देखना नहीं चाह रहा है। नहीं, हम इंशाअल्लाह ताला पूरे महाराष्ट्र में हम करेंगे और पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में हम जाएंगे। इसका ऑलरेडी प्रोग्राम का ऐलान कर चुके हैं। ये हमारे लिए एक अहम मुद्दा है। मुस्लिम आरक्षण का महाराष्ट्र के जो मुसलमानों में जो कास्ट का तहफ़्फ़ुज़ हो, उसकी हिफाजत हो, उसका सही इस्तेमाल हो, ये 2 अहम इश्यूज हैं जिसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट भी करेंगे, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाएंगे और पूरे महाराष्ट्र में हम एक शुरू कर रहे हैं, शुरू भी हो चुका है और करते रहेंगे। वो भी ऑप्शन है, सब करेंगे, पूरे ऑप्शन आर ऑन द टेबल। बिल्कुल। ये नए काम के लिए कुछ सियासी पार्टी आपके साथ जुड़ रहे हैं? कौन जुड़ रहे हैं? सियासी पार्टियां जो हमारी तो जरूरत ही नहीं, हम खुद बहुत बड़े हैं, इंशाल्लाह करेंगे। आपका साथ, आपकी दुआ रही। वो जो पार्टी ने या एक्ट बिल लेके आने का है और उनको वो एक बिल लेके आओ। नागपुर में जो असेंबली सेशन होने जा रहा है, आप एक बिल डालो मुसलमानों के लिए, बोल दो ना। आप दो महाराष्ट्र के मुस्लिम्स को दो, जिसको हाईकोर्ट ने अपील किया है। आप गुस्सा में जाएंगे, क्यों नागपुर के तक मुद्दा आप रोक दे रहे? पूरे महाराष्ट्र में जाएंगे, लड़ाई चालू रहेगी। हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे, डेमोक्रेटिक राइट है, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। इस राइट के लिए हम लड़ेंगे। देखिए, मैं हर चीज को बर्दाश्त कर सकता हूँ, नाइंसाफी के बगैर, नाइंसाफी के साथ जी नहीं सकता। ये नाइंसाफी हो रही है हम साथ। आरक्षण की लिमिट खत्म हो चुकी है। कैसा बोले? 50% के कैप जो है। अरे हाईकोर्ट ने कह दिया ना, हाईकोर्ट ने कहा कि मुसलमानों को दो, इनको दिया जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा एजुकेशन में दे सकते, एम्प्लॉयमेंट में दे सकते, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट 50% क्रॉस कर गए थे। हाईकोर्ट ने कहा कि मुसलमानों का एजुकेशनल और सोशल बैकवर्डनेस है, मगर क्योंकि एजुकेशन में इनको दे सकते, एम्प्लॉयमेंट 50% क्रॉस कर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। एजुकेशन में दो ना। हाईकोर्ट ने मराठा कम्युनिटी के बारे में ऐसा ही कहा है ना। आप पढ़े नहीं बराबर, आप पढ़े नहीं बराबर। हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं है। हाईकोर्ट ने दिया था, बाद में हाईकोर्ट ने मुसलमानों को दिया, मराठाओं को भी दिया है। नहीं। हाईकोर्ट ने देने के बाद देखिए, हाईकोर्ट सुनिए मेरी बात सुनिए। हाईकोर्ट में मुसलमानों का अपहेड किया, मराठाओं का बोला कि ये इनका डेटा नहीं है, तो इन्होंने बिल लेकर आए असेंबली में। कोर्ट की बात करो आप, कोर्ट की बात करें आप। बिल लेकर आए और बिल मुसलमानों का लेकर नहीं आया, और फिर उसको चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट गया। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड का डेटा नहीं दे सके, प्रूफ नहीं कर सके। मुसलमानों का तो डेटा प्रूव हो चुका है। अभी पार्लियामेंट में खड़े होकर बहुत बड़ी बातें किए ना, अभी दो। सर, मराठा रिजर्वेशन के लिए बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी बार-बार प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है। इस तरह प्राइम मिनिस्टर को मिलेंगे क्या? प्राइम मिनिस्टर के पास जाने का ही नहीं है, यहाँ करने का है। सुनो अरे आप समझ रहे नहीं मेरी बात को। बीजेपी का तो अपोज रहता है ना, सुनो, आपको यहाँ देने में कौन रोक रहा? स्टेट का मसला है, दे दो ना। यहाँ पे तो यूनिटी नहीं है ना। अरे मराठा रिजर्वेशन के लिए सारी पार्टियां ना। देखिए, बीजेपी बोलेंगे, सुनेंगे क्या? आप सत्ता में, आप इंसाफ करिए। आपको कौन रोक रहा है इंसाफ करने से? और ये कब से शुरू हो गया? बीजेपी बोली तो हम ये देखें, तो बीजेपी जो बोलिंग करेंगे क्या लोग? तो बीजेपी को बिठा लो सरकार में, फिर आप ऐसा है तो। प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं करते। अरे प्राइम मिनिस्टर से पार्लियामेंट में बोलेंगे, सबको बोलेंगे, या तो आपको करना है ना, यहाँ आप कर सकते, कर दो आप। लेकिन सर, इस मामले में आप जो मोर्चे निकाल रहे हैं, महाराष्ट्र के सारे जिलों में जा रहे हैं,
इसको क्या लगता है कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, या फिर अलग सा एक ध्रुवीकरण हो जाएगा और हिंदू मुस्लिम ऐसा? अरे आगे ना असल सवाल थे। माशाअल्लाह, मैं इंतजार कर रहा था ये ध्रुवीकरण कब आएगा। ये चर्चा हो रही है महाराष्ट्र। दिल की बात जबान पे आ ही गई आपके। चलिए मुबारक हो आपको, ध्रुवीकरण हो गया। क्या ध्रुवीकरण होगा, कैसा ध्रुवीकरण होगा बताइए आप। एक समाज जो है, अब आपको पूरा बीमारी बताना पड़ेगा। एक मुसलमानों में ग्रेजुएट सबसे कम, हाँ, फिर उसके बाद आप लोग थे ना, आप लोग देखे ना पूरा, फिर आपकी क्या है, फिर आप पूरी कुरान शरीफ सुन के आप पूरे सूरह फातिहा पढ़ो, मेरे को बोल रहे आप कहीं का ध्रुवीकरण हो रहा। इंसाफ करेंगे तो देखिए महाराष्ट्र में 11% मुसलमान है, उस 11% में ये 50 कास्ट को अगर आप देंगे तो महाराष्ट्र मजबूत होगा ना, महाराष्ट्र मजबूत होगा। ध्रुवीकरण कैसा होगा? लेकिन ये 11% एमआईएम के साथ थोड़ी नहीं। अरे मैडम नहीं है, एक 1.0.1 भी नहीं है मेरे साथ, तो मैं नहीं पूछूं क्या? मुझे इंसाफ कर, मेरा हक बनता ना। मसला तो पॉलिटिकल बन जाएगा। अरे आप पॉलिटिकल है, मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी जो रहा है, यूनिटी तो लगेगी ना, हाँ? यूनिटी तो लगेगी पूरे ना। 11% किसकी यूनिटी लगेगी? आप लोगों की जिसको चाहिए रिजर्वेशन। अरे देख लेंगे ना यूनिटी अब आने वाले दिनों में। मराठाओं ने अपनी यूनिटी दिखाई थी, किसने? मराठा समाज ने जब यूनिटी दिखाई उसके बाद भी हाँ, लाया है। आपने अच्छा सवाल किया। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के मुसलमान सुन ले। हमारे जर्नलिस्ट लोग बोल रहे हैं कि मराठा समाज यूनाइट होके रिजर्वेशन लिया, तो मुस्लिम समाज को यूनाइट होना पड़ेगा, और होंगे इंशाल्लाह ताला, हम मिलाएंगे सब। अच्छा, जब आता अभी हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद, हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद जिसने नहीं पूछा है, पर आप लोग यूनाइट हो जाओ पहले, अमरावती पहले आप लोग यूनाइट हो जाओ। अभी अमरावती में मालेगांव और नांदेड़ में जो हुआ है उसका कनेक्शन, पॉलिटिकल कनेक्शन ऐसा बता जा रहा है। हमने स्पीच में भी इसका जिक्र किया हूं, और मैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अमन की अपील पहले भी किया हूं, आज भी कर रहा हूं। और पीस एसेंशियल है, सबके लिए पीस एसेंशियल करना चाहिए। और ये क्यों हुआ, ये तहकीकात करनी चाहिए, क्यों इसका डिरेलिक्शन हुआ और कैसे इस तरह की हरकतें हुई, ये सब इसका जांच होनी चाहिए। अभी ऐसा है, इंडायरेक्ट पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज को तो इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी कराइए, मालूम हो जाएगा पूरा। लेकिन कैसे आप ही की तरह रजा अकादमी को भी भाजपा की बी पार्टी कहते हैं। नहीं, भारत में ये टीम का मसला खाली हमारा है, मेरा राइट है, किसी का नहीं। इंटेलेक्चुअल राइट मेरा है, और आपका भी नहीं, किसी का भी नहीं, मेरा रहेगा इंशाल्लाह। अभी थोड़ा हम ए टीम हो गए, बी से तरक्की हुई है, अल्लाह के करम से ए टीम हो गए। दंगों के नाम से दंगों के नाम से रजा एकेडमी के लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है मालेगांव में। अब वो सब आप अपनी रिजर्वेशन को दगे को लिख जा रहे हैं आप। नहीं करता हूँ, देखिए मैं देखिए प्लीज उसमें मत लिख जाइए, मैं वायलेंस से कंडेम करता हूँ और करता हूँ। मालेगांव और सर हाईकोर्ट के डिसीजन के बावजूद, हाईकोर्ट के जो कॉन्फ्रेंस है और उससे पास मुकम्मल करना है आपको, तो यूनिटी तो जरूरी है, लेकिन नॉट ओनली इन मुस्लिम्स बट ओवरऑल पूरा इंडिया में जितना भी सबल्टन जो है या मार्जिनलाइज पीपल है, किसी भी तबके के लोग, उसमें लीडरशिप थ्रेट बहुत बड़ी बात है। तो ये लीडरशिप थ्रेट का मसला जो है वो कैसे सॉल्व हो, क्योंकि जब तक वो नहीं सॉल्व होता तब तक मुद्दे तो मतलब उसका हल तो नहीं निकले। नहीं, देखिए नाइंसाफी के खात्मे के लिए जो सरकार है, जो सत्ता में है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी होती है कि वो अपने डिसीजन से इस डिस्क्रिमिनेशन का, इस इनजस्टिस का खात्मा करे। रहा सवाल लीडरशिप का, तो एक बात ये समझना चाहिए कि आज अगर डिस्क्रिमिनेटेड और वीकर सेक्शंस के पास लीडरशिप नहीं है,
तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी सरकार को गिरा सके वोट के जरिए। लीडरशिप थ्रेट नहीं सुनिए लीडरशिप देखिए, ठीक है, राजभर जी ने आपका साथ छोड़ दिया तो लीडरशिप का थ्रेट तो है ना। अरे मैडम, मैं भी और आप दुनिया का साथ छोड़ के जाएंगे ना एक दिन, उसमें क्या होने वाला है? दुनिया खत्म हो जाएगी क्या? सब छोड़ के जाने वाले हैं, ये सियासत है। कोई आता है कोई छोड़ता, हमको क्या करना है? हम अपनी जगह पे, अगर मैं अपनी जगह पे फर्म हूं, अपने उसूल पर, अपने प्रिंसिपल्स पर, अपने मंजिल पर मेरी तवज्जो है, तो यकीनन मुझे अपनी मंजिल मिलेगी। अब कोई छोड़ के जाता है, कोई आता है, तो उनसे पूछना चाहिए क्यों छोड़ के भाग गए, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? मगर आपका जो बुनियादी सवाल है, यस 11% मुसलमानों को आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह मराठा समाज एक होकर अपनी लड़ाई लड़ा और भाजपा को, कांग्रेस को, एनसीपी को, शिवसेना को उन्होंने घुटने टिका दिए उनके। मगर मैं मराठा समाज को भी बोल रहा हूं, वो इतने खामोश क्यों है? भी देखो, हम तो लड़ रहे हैं, मराठा समाज बहुत खामोश बैठा है आजकल। क्या वो बातों में आ गए क्या? शिवसेना के, एनसीपी विल बी अ वॉइस, देयर इज अ वॉइस। इस मुल्क में सबसे बड़ा अपोजिशन जनता है, और जनता में सबसे बड़ा अपोजिशन वो गरीब लोग है जो वोट का इस्तेमाल दौलतमंदों ज्यादा करते हैं, और वही सबसे बड़ा अपोजिशन है, वही निकलेंगे इंशाल्लाह। सर, मराठा एक साथ इतने बड़े पैमाने पे आए क्योंकि उनके पास में कोई पॉलिटिकल झंडा के साथ में गए नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ नहीं। मजलिस का कितना सुनेगी मुसलमान, और कितने लोग आपके साथ आएंगे? अगर मजलिस के साथ लोग होते तो शायद आपको पिछले इलेक्शन में अच्छा सा सक्सेस हो जाता है। सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। नहीं, अब ये सवाल जो है औरंगाबाद के एमपी को देना चाहिए। देखिए, हमने 27 नवंबर को एक नारा दिया था कि चलो मुंबई, और उसका मकसद यही था कि हम रिजर्वेशन, वक्फ की ज़मीनें और जो भी जहाँ पर भी इंजस्टिसेस हुई है उसको हाईलाइट करने के लिए हम ये 27 तारीख का जो ये है, आप जो एक सवाल कर रहे हैं कि आपको कितना समर्थन, हमारे जो मैडम ने भी सवाल किया है कि आपके पास तो यूनिटी नहीं है, आपके पास यही नहीं है। दिसंबर में हम मुंबई जाने वाले हैं और आपको उस दिन ये एहसास होगा कि हमारी यूनिटी कितनी है और हमारी तादाद कितनी है। सर, मेरा सवाल पूछने का मकसद ये था, मराठा एक साथ इसलिए एक साथ रहे लास्ट तक क्योंकि कोई पॉलिटिकल झंडा लेके वो साथ नहीं चले। मस्जिद आपके साथ, मस्जिद के साथ मुसलमान क्यों आए? नहीं, वो झंडा लेके नहीं चले, मगर पीछे झंडा पकड़े के लोग थे, मालूम आपको ही मालूम, मेरे को मालूम। हाँ, पीछे कौन पकड़े थे मालूम ना, हमको ही मालूम। पीछे तो सब लोग थे। हाँ, पीछे सब थे, बिल्कुल। अब हम सामने रहेंगे, लेकिन आप सामने आओगे तो कोई मुसलमान। हाँ, वो आप फिक्र मत करो, मुल्ला जी का मामला हम देख लेंगे, छोड़ दीजिए। आपके पीछे है कोई लेकिन झंडा लेके? अल्लाह है हमारे साथ, हमारे। सर, हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद गवर्नमेंट जो है तो मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दे रही है यहाँ पर जी, तो क्या ये आपकी तहरीक कामयाब होगी? इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम में कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। इंशाल्लाह हमको यकीन है कि महाराष्ट्र के जो सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं, जो बड़ी तादाद में हैं, वो हमारी इस बात को समझ रहे हैं, नाइंसाफी को पसंद नहीं करते। उन तमाम का हमको साथ, उनका आशीर्वाद, उनका मोहब्बत मिलेगी। नहीं, ये मुद्दा जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगे। पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों का मुद्दा है, इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। इसको सिर्फ पॉलिटिक्स से मत जोड़ दीजिए आप, प्लीज। लोकसभा चुनाव में आपने वंचित फायदा बीजेपी को हुआ, ऐसा लोग कहते हैं। अभी ये मुद्दा खत्म होने के बाद ये मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा लेकर फिर किसी और पार्टी को समर्थन के लिए तो ये कुछ हो रहा नहीं, ऐसा भी सवाल उठाया जा रहा है।